1 एक्सरसाइज है और लॉगरिथम है चैप्टर का नाम। लॉगरिथम असल में है क्या चीज़, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। लॉगरिथम जो है वो मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने का सिंपलेस्ट मेथड होता है। ठीक है, कि आप आसानी से मुश्किल तरीन मल्टीप्लिकेशन आराम से कर लें। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर। अब उसकी मिसाल क्या है, मैं अगर आपको कहता हूँ कि 2 × 3 तो आप तो ये कर लेंगे आराम से 6। लेकिन अगर मैं आपको 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर या 300 इसको मल्टीप्लाई करें विदाउट कैलकुलेटर, तो इसको करना मुश्किल होगा आपके लिए। ये तो अभी सिंपलेस्ट है। और अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं, ये भी आ जाए 1 की पावर 4 ओवर ये इस तरह करके वाह सारी चीज़ें आ जाए, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मुश्किल तरीन काम हो जाएगा आपके लिए। इसको सिंपलेस्ट काम बनाने के लिए क्या कहते हैं, लॉगरिथम का काम हुआ। जो 3.1 एक्सरसाइज है 9th क्लास की, उसमें हमने काम क्या करना है, 2 तरह की नोटेशन होती है हमारे पास, एक ऑर्डिनरी नोटेशन और एक साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को आपने पहले भी कभी ना कभी पढ़ा होगा, और वो होती है हमारे पास 2 की पावर मल्टीप्लाई 10 करके इसकी पावर में हम वैल्यू लिख देते हैं। वो प्लस में भी हो सकती है और वो माइनस में भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ है इसको हमने कैसे ऑर्डिनरी में चेंज करना है और कैसे इस वाली फॉर्म में चेंज करना है, ये काम हमने सीखना है। तो जो करनी है आपने, सबसे पहले आपने जो भी आपको वैल्यू दी गई है, आपने क्या करना है, उसमें से आपने पॉइंट ढूंढना है। कहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट? यहाँ पे आपको पॉइंट नजर आ रहा है लिखा हुआ कहीं? इसमें ये कोमाज है। ठीक है, पॉइंट नहीं है। ये क्या है? नहीं है पॉइंट, कहीं पे भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर पॉइंट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो फिर हमने क्या करना है, हमने ये, चूंकि हमें पता है मैथ के अंदर कि पॉइंट अगर ना लिखा हुआ हो तो सबसे लास्ट पे होता है। कहाँ पे होता है? सबसे लास्ट पे। क्लियर? आपने इसमें फर्स्ट वैल्यू देखनी है जो कि जीरो नहीं है, यानी उसे हम कहते हैं नॉन जीरो वैल्यू। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू देखनी है। क्या है इसमें? देखें ना, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है? 5, पहली वैल्यू। चूंकि मैथ आपको पता है लेफ्ट साइड से लिखा जाता है, तो आपने लेफ्ट साइड पे देखना है कि फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है। वो यहाँ पर क्या जी? 5। 5 के फौरन बाद आपने पॉइंट लगा देना। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है जी? 4। 4 के फौरन बाद आपने क्या लगा देना है? पॉइंट। ठीक है, और ये क्या है जी? इसके फौरन बाद क्या लगा देना है? पॉइंट। अब इसके बाद कितने डिजिट्स लिखें, यह आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। वैसे हम 2 तो 3 यानी कि 2 या 3 डिजिट्स लिख लेते हैं पॉइंट के बाद वाले। ठीक है, और अगर 0 0 हो तो हम सारे 0 0 को क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो जो करनी है अब हमने साथ मल्टीप्लाई 10 लिखना है, साथ में क्या लिखना है? मल्टीप्लाई 10। क्लियर होगी बात? कोई मसला? असल में 3 सवाल मैं इकट्ठे ही एक ही तरीके से समझाने की कोशिश कर। पॉइंट सबसे लास्ट पे है, पॉइंट को आपने कहाँ पे ले गए? फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के पास। ठीक है, ले गए। ओके, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के पास जब आप ले गए हैं तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई क्या लिख दिया है? 10। अच्छा, पॉइंट है कहाँ पे था और चला कहाँ पे गया है, इसके दरमियान में कितने डिजिट्स है? 3। वो इसकी पावर में लिख देने। क्या लिख देने हैं? पावर में। पॉइंट यहाँ पे था और चला कहाँ पे गया है? यहाँ पर। कितने डिजिट है इसके दरमियान में? 3 3 6 और 1 7। पॉइंट था कहाँ पर और चला कहाँ पे गया है? कितने डिजिट है इसके दरमियान में? 7। क्लियर होगी बात? कोई मसला? अब हम क्या करेंगे, 2 बातों का ख्याल रखेंगे। पॉइंट अगर जहां पर गया है इसे कहते हैं रेफरेंस प्लेस। ठीक है, अगर इसकी राइट साइड पे था तो पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, और अगर इसकी लेफ्ट साइड पे था पॉइंट ऑलरेडी तो हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव वैल्यू। जैसे कि अगर मैं किताब से कोई ऐसा सवाल देख लूँ जो कि इस तरह का हो, ये देखें 0.00643। ठीक है,
तो जो करनी है, पहला नॉन जीरो पॉइंट नंबर कौन सा है जी, जो जीरो नहीं है, कौन सा नंबर है, 6.43 मल्टीप्लाई 10 का मसला। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया है, कितने डिजिट है दरमियान में, 3, तो इसलिए इसकी पावर क्या होगी, माइनस में होगी, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर था, लेफ्ट साइड पर था इसलिए, और राइट साइड पर होगा तो पॉजिटिव पावर आएगी। हमने क्या देखना है, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू, वो कौन है, 4 के बाद हमने क्या लगाना है, पॉइंट मल्टीप्लाई 10। अब आपने देखना है, अभी आपने देखना है कि पॉइंट यहाँ पे था और यहाँ चला गया, कितने डिजिट है इसके दरमियान में, 2, और आगे 2। अब पॉइंट लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे था, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, इधर देखिए, पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो पॉइंट है किधर इस टाइम, ये लास्ट पे 8.3 मल्टीप्लाई 10। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो 10 की पावर में क्या आएगा, डिजिट पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया, कितने डिजिट है इसके दरमियान, और चूंकि राइट साइड से गया इसलिए वो क्या होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जी, पॉइंट यहाँ पर आएगा क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या है, ये 4 मल्टीप्लाई 10, कितने डिजिट है इसके दरमियान में, 3, चूंकि राइट लेफ्ट साइड पे पॉइंट है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर होगी बात जी। तो जो करनी है, अब हमारे पास है ये चीज़, ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट में, पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट में, और कहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है जी, 6 मल्टीप्लाई 10, 6 मल्टीप्लाई 10, और कितने डिजिट हैं जी, ये 1, 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 पावर आ गई। क्लियर होगी बात का मसला। अब इस सवाल में देखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है भाई, ये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3.95 मल्टीप्लाई 10, यहाँ से यहाँ पर कितने डिजिट हैं दरमियान में, 9, और चूंकि कौन सी साइड पर है, लेफ्ट साइड पर, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। कोई मसला। अब ये देखिए, यहाँ पर दो सवाल हैं, ये दो वैल्यूज आ गई हैं, एक डिनोमिनेटर में और एक नोमिनेटर में। अब बात पता क्या है, आपने देखना है कि ये आपने इसको सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है, मज़ीद सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में ये समझेंगे, ऊपर सवाल एक अलग है और नीचे सवाल एक अलग है, और जैसे करते हैं वैसे ही काम करेंगे। देखते हैं जी, पॉइंट ऊपर कहाँ पर है जी, यहाँ पर, कहाँ पर होना चाहिए था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, वो कौन सा है, वो कौन सा है, 2 था। क्लियर, पॉइंट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर था, कितने डिजिट है दरमियान में, 5 डिजिट्स हैं, तो इसलिए इसकी पावर क्या आ जाएगी, +5। क्लियर, यहाँ पर देखें जी, नीचे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है जी, 2, 2.5 मल्टीप्लाई 10, कितने डिजिट हैं, तो क्या आ गया, -3। इतना ही आंसर। अच्छा, तो जो करनी है, जो पावर माइनस में है उसको सोल्व करना तो बड़ा मज़ेदार काम है, आसान सा काम है, और उसी में बच्चे गलती करते हैं। है आसान काम ज़रा, लेकिन बच्चे उसी में गलती करते हैं। पावर माइनस में देखिए, यहाँ पर है एक सवाल और एक सवाल वो है, हम दोनों 1 बाय 1 करेंगे। पावर माइनस में है, ये डिजिट दिया हुआ है, आपने जितनी पावर है उतने ज़ीरो इससे पहले लगा देने, 1 2 3 4 लगा दिए, और फर्स्ट ज़ीरो के बाद आपने पॉइंट लगा देना। इतना सा काम था, जितनी पावर है उतने ज़ीरो आपने उससे पहले लगा देने हैं, और फर्स्ट पॉइंट के बाद, ज़ीरो के बाद क्या लगा देना है। ये वाला सवाल देखिए, कितनी पावर है, इस नंबर से पहले ये नंबर लिखेंगे, ओके, इससे पहले कितने ज़ीरो होने चाहिए, 2 3 4 5 6, और फर्स्ट ज़ीरो के बाद क्या लगा दें, पॉइंट। इतना सा काम है। क्लियर होगी बात, कोई मसला नहीं। इसमें एक और बात है
वो भी मैं समझाता हूँ आपको, पहले ये सवाल कर लें। अब ये देखें, पावर क्या है 10। जब पॉजिटिव पावर हो, क्या हो, आपने पॉइंट के बाद से डिजिट गिनना शुरू कर देने। पॉइंट के बाद से क्या है जी, 1 डिजिट, 2 डिजिट, कितने डिजिट पूरे करने आपने, जितनी पावर है, तो बाकी तो डिजिट ही कोई नहीं आ गए तो खुद 0 लगा देंगे हम। 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर होगी बात, तो मसला इस सवाल में देखिए कितने डिजिट है, पावर है 8, पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 8, तो यहाँ पे क्या है 0.8 है, तो क्या आ जाएगा 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 4 5 6 7 8। बस इतना इतना छोटा छोटा काम, और पेपर में आपने इतना ही करना है, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके।